इंसान का कब्र में पहले दिन का हाल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो वह लोगों के कदमों की आवाजें सुनता है। फिर मुर्दा उठकर बैठ जाता है और इसको कब्र में सूरज ऐसे दिखाई देता है कि जैसे गरूब हो रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रजलाहु ताला अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वजू करता है और वो अपना चेहरा धोता है तो आंखों के देखने से होने वाली तमाम खताएं पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके चेहरे से निकल जाती हैं। बस जब वह अपने हाथ धोता है तो इसके हाथों से जो खताएं सरजद होती हैं वह पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके हाथों से निकल जाती हैं। बस जब वो अपने पांव धोता है तो इसके पांव से जो खताएं सरजद होती हैं पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके पांव से निकल जाती हैं, हत्ता कि वो गुनाहों से साफ हो जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और इनमें दस्तूर निगाह मनकूल है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम 20 या 40 मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई। हर हमल में दो दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। जब यह जवान हो जाते तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह फरमा दिया करते थे। एक तो यह अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था और दूसरा यह था कि इंसान सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होने थे, किसी और जिन से नहीं। तो एक दूसरे के साथ निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही ना थी। इन्हीं औलाद में से काबिल और हाबल दो लड़के थे, जिनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई। काबिल अपनी बहन से निकाह का मुतालबा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इसे मशवरा काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वह बहुत खूबसूरत थी। इसका नाम अक्लमिया था, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की लजा कम खूबसूरत थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह लजा से और हाबील का निकाह अक्लमिया से करना चाहा तो काबिल इस पर राजी ना हुआ और मुतालबा किया कि मेरा निकाह अक्लमिया के साथ ही किया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे फरमाया, अक्लमिया तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबिल कहने लगा, यह तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने यह हुक्म नहीं दिया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह समझते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अक्लमिया का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत यह थी कि आसमान से एक आग उतरकर इसे खा जाती। इसी तरह आग उतरी और हाबल की कुर्बानी को खा लिया। इस तरह हाबल की कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल की हाबील को कत्ल करने की धमकी और हाबील का जवाब। हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हुआ और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए तो काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, क्यों? काबिल ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई, और इसी तरह अक्लमिया का मुस्तहिक ठहरा, लेकिन इसमें मेरी जिल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबील के इस कौल का यह मतलब था कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह ताला का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती। अब अगर तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो यह खुद तेरे अफ़वाल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो। हालांकि मैं तुझसे कभी तवा ना हूं, यह सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूं और यह चाहता हूं कि मैं गुनाहगार ना बनूं, बल्कि मेरे कत्ल का गुनाह और तेरा साब का गुनाह यानी वालिद की नाफरमानी, हसद और खुदाई फैसले को ना मानने का सारा गुनाह तेरे ऊपर ही है। कुरान करीम में हकायत का यह हिस्सा इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, चुनाचा इरशाद बारी ताला है, इन्हें आदम के दो बेटों की सच्ची खबर पढ़कर सुनाओ। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की तरफ से कबूल कर ली गई और दूसरे की तरफ से कबूल ना की गई तो दूसरा बोला, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। पहले ने कहा, अल्लाह सिर्फ डरने से कबूल फरमाता है। बेशक अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहानों का मालिक है। मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ऊपर ही पड़ जाए, तू दोज़खी हो जाए, और जुल्म करने वालों की यही सजा है। मैं आपको एक और वाक्य सुनाती हूं। हजरत उम्मे सलमा रजलाहु ताला अन्हा कहती हैं
कि जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें मौत के वक्त फेरता गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से इनकी आंखें बंद की और फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इसकी बेनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घरवाले यह सुनकर समझ गए कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और वो रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी जुबान से निकलता है फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अब्बू सलमा को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमा, इन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको तू राह मुस्तकीम दिखाई है, और इनकी पसमानदगान की कारसाजी फरमा, और ये तमाम जहानों के परवरदिगार इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी फरमा और इनको नूर से मुनव्वर फरमा दे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ है कि मोमिन की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर जाती है और इसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहिब से गुजरना पड़ता है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खौफनाक, खतरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता तो तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे। तुम्हें अल्लाह ताला से दुआ करता, वो तुम्हें भी आज़ाद बेकब्र सुना देते जिस तरह की मैं सुनता हूँ। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कब्र के तसव्वुर से लरज़ बरामद रहते। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसके बाद मंजिलें आसान हो गईं, और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की इसके बाद की मंजिलें सख्त व दुश्वार होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज्यादा सख्त नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज सुनता है। अगर वह मुर्दा मोमिन है तो नमाज इसके सर के पास, रोजा इसके दाएं जानिब, जकात इसके बाएं जानिब, और दूसरे नेक आमाल, सदकात व खैरात, सुलह रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह पांव के गिर्द आ जाते हैं। जब इसके सर की तरफ से कोई आता है, नमाज इसके करीब आने से रोकती है। इसकी दाएं जानिब से कोई आता है तो रोजा इसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। जब बाएं जानिब से कोई आता है तो जकात रास्ता रोक लेती है, करीब नहीं आने देती। जब इस मुर्दे के पांव की तरफ से कोई आता है तो इसके नेक आमाल लोगों के साथ हुस्न सुलूक वगैरह अड़ जाते हैं। फिर इसे कहा जाता है कि बैठ जाओ। चुनाचा वो बैठ जाता है जिसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गरूब होने को है। फिर इसे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो, इसके मुताल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है, मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। इसे कहा जाता है कि तुम अन्न करीब यह काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस था और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। इसे कहा जाएगा, इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इस पर तुम्हारी मौत आई, और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा कर कर उठाए जाओगे। इसके बाद इसलिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है, जिसको देखकर इसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर इसके सामने दोजक का दरवाजा खोला जाता है और इसको कहा जाता है, अगर तू नाफरमानी करता दोजक में तेरा यह ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर इसकी खुशी और शक में इजाफा हो जाता है और इसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है, और दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है। इन परिंदों की पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़े फिरते हैं, इन आयत मुबारका का यही मफहूम है। फरमाया, काफिरों का यह हाल होता है, जब कोई इसके सर की तरफ आता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो इसकी तरफ भी कोई चीज नहीं होती, कोई इसके पांव की तरफ से आता है तो इस जानिब भी कुछ नहीं होता। इसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफजदा और सहमे हुए बैठ जाता है। इसे कहा जाता है कि यह शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे। इसे इनका नाम नहीं सूझेगा, यहां तक कि इसको बताया जाएगा कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचा मैंने भी इनकी तरह कह दिया था। इसे कहा जाता है कि तू इसी बात पर जिंदा रहा, इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में तू दोबारा जिंदा होगा। इसके लिए दोजक का दरवाजा खोला जाता है और इसे कहा जाता है कि दोजक में तेरा यह ठिकाना है, और इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और इसे कहा जाता है, अगर तू फरमाबरदारी करता तो जन्नत में ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था, और इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में और भी बढ़ जाती है। फिर इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसन्नियां इधर निकल जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स मेरी इस नसीहत से ऐतराज करेगा तो इसके लिए तंगी का जीना होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अजाब कब्र से महफूज फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए और हमें नबी पाक और इनके आ सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।